एक बार क्या होता है कि एक कौवा एक हंस को देख के उससे बोलता है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा रंग भी सफ़ेद है, तुम सबसे ज़्यादा खुश पक्षी होगे। मैं चाहता हूँ कि काश मेरी ज़िंदगी तुम्हारे जैसी होती। तो हंस उस कौवे से बोलता है कि तुमने तोते को देखा है, वो कितना खूबसूरत होता है, कितना कलरफुल होता है, उस सबसे ज़्यादा खुश पक्षी तोता होगा। मैं चाहता हूँ कि काश मेरी ज़िंदगी तोते जैसे होती। तो तोता उनसे बोलता है कि तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुमने मोर को देखा है, वो कितना खूबसूरत होता है, वो कितना ज़्यादा कलरफुल होता है। मैं पूरी शर्त लगा के कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा खुश पक्षी मोर होगा। जब ये लोग मोर के पास जाते हैं तो मोर बोलता है कि मैं इतना कलरफुल हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ कि लोग मुझे पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कौवे जैसा रहूँ, कि जहाँ मर्जी मैं वहाँ चला जाऊँ, कोई मुझे पकड़ने वाला ना हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कौवे जैसी हो। तो क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि कौवा हंस की ज़िंदगी जीना चाह रहा है और हंस तोते की, तोता मोर की और मोर कौवे की ज़िंदगी जीना चाह रहा है। यानी कि जब भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी से भी, तो जो हमारे अंदर स्पेशलिटी होती है हम उसको खो देते हैं। हम किसी और की लाइफ को जीना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने आप को दुख पहुंचा रहे होते हैं। यानी हंस के पास उसकी अपनी सुंदरता है, तोते के पास अपनी, मोर के पास अपनी है, लेकिन उनमें से कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये वाला पक्षी मुझसे ज़्यादा सुंदर है इसलिए खुश होगा, दूसरा सोचता है कि वो सुंदर है इसलिए खुश होगा। ऐसे ही हमारी रियल लाइफ में भी होता है कि हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा धनवान है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो डेफिनेटली हमसे ज़्यादा खुश होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास पैसा है या कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस है तो वो खुश ही हो। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी से भी, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दुख पहुंचा रहे होते हैं, अपने ऊपर संदेह कर रहे होते हैं। जो हमारी काबिलियत होती है हम उस पर संदेह कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमारे अंदर ही कोई कमी है, सामने वाला हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, जबकि ऐसा नहीं है। हर आदमी, हर इंसान के पास अपनी एक डिफरेंट क्वालिटी होती है, एक डिफरेंट एबिलिटी होती है, जिस पे उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इंसान को अपनी काबिलियत को समझने की ज़रूरत है। वो समझे कि आखिर मेरी क्या काबिलियत है, किस प्रकार मैं दूसरों से बेहतर हूँ। हर कोई अपने आप में यूनिक है, हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटी है। जैसे अगर कोई पढ़ने में अच्छा है तो वही दूसरा कोई खेलने में अच्छा हो सकता है, कोई और म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई और किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है। यानी हर किसी के पास एक ऐसा टैलेंट है, एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी क्वालिटी है जो उससे दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन जब हम उस क्वालिटी को नहीं देख रहे होते हैं अपने अंदर और दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम में हो जाती है कि अब हम अपनी क्वालिटी पर काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम क्या फोकस कर रहे हैं कि सामने वाला बहुत खूबसूरत है, सामने वाला बहुत पैसे वाला है, इसलिए वो सक्सेसफुल है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हमें क्या करना है, हम अपने आप को उस कंपैरिजन से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम खुद पे फोकस करें। हम ये देखें कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ा सकता है। लाइफ में आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जब आप लाइफ में ये सोच के आगे बढ़ते हैं मुझे फला व्यक्ति से आगे बढ़ना है, मुझे उससे ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली वही दुख का कारण बन जाता है। होता है कि आप अगर उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं तब तो आपके मन में कलेश होता ही होता है कि अरे यार, वो मुझसे आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, दुख होता है। लेकिन अगर आप उससे आगे बढ़ भी जाते हैं तो क्या होता है, आपको खुशी होगी, बस छोटे से पल के लिए, थोड़ी देर के लिए खुशी होगी कि हाँ मैं उससे आगे बढ़ गया, मैं उससे आगे बढ़ गया। लेकिन तब तक क्या होगा कि आपके सामने कोई उससे भी ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। अब आप सोचेंगे मुझे उससे आगे बढ़ना है। एक ऐसा खेल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो हमेशा कोई ना कोई एक बेहतर पर्सन मिलता जाता है और हम उससे कंपटीशन करने को तैयार होते हैं, और कंपटीशन हमारी खुशियों को किल कर देता है।
इसलिए अगर लाइफ में खुश रहना है, लाइफ में सक्सेसफुल रहना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को कंपेयर करना बंद करें। बिल्कुल कंपेयर करना बंद करें। कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं होता है। किसी से इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है। जैसे अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो मैं कोई मुझसे अच्छा यूट्यूबर, कोई बड़ा यूट्यूबर, मैं उससे इंस्पिरेशन ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको अपने आप से कंपेयर करने लगूँ, अपने आप को उससे कंपेयर करने लगूँ कि वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसकी वीडियोस में इतने लाइक आते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो क्या होगा? मैं अपना काम कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। जब भी हम किसी से कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके आज के सफलता को देखते हैं, आज की उसकी सफलता के चकाचौंध को देखते हैं। हमें भूल जाते हैं कि जब वो पर्सन शुरू किया रहा होगा तो उसकी लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज रही होंगी, क्या क्या समस्याएं आई रही होंगी, हम उसको नहीं देख पाते। जैसे अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो एक सामने वाले बिजनेसमैन को देखते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत खुश होता है, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। आप उसको देखते हैं और फिर अपने आप को देखते हैं जो अभी आप कुछ साल से स्टार्ट किया बिज़नेस, साल भर 2 साल हुआ है, और आप अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप तो बेकार हैं, क्योंकि आपके पास तो अपने खुद के खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं निकल पा रहे हैं उस बिज़नेस से, और वो बंदा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर घूम रहा है, करोड़ों को उसके पास संपत्ति है। आप अपना काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप उस कंपैरिजन में मरे जा रहे हैं कि उसके पास इतना ज़्यादा ये है, वो है, और आप उस चक्कर में ये भूल जा रहे हैं कि उस पर्सन को उस बिज़नेस में आज 15 साल 20 साल हो गया। जब उसने भी स्टार्ट किया रहा होगा ना, तो आज जो आप समस्याएं फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, आपको लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा है, वो सारी समस्याएँ उसने भी फेस किया रहा है। क्या पता आपसे भी बुरे दिन थे उसके, आपसे भी ज़्यादा बुरी तरीके से उसने फेस किया था, लेकिन क्या उसने मेहनत किया, उन चैलेंजेस को पार किया, तब जाके आज वो सक्सेसफुल है। न कि उसने कंपेयर करके अपने आप को सेल्फ डाउट में रखा, खुद के एबिलिटीज़ को भुला के सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन पे फोकस किया। ऐसा नहीं, उसने अपने ऊपर काम किया, उसने अपनी काबिलियत पे काम किया, अपने टैलेंट पे काम किया, और आज वो उस मुकाम पे जहाँ पे आप होना चाह रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी हमेशा ऐसी है कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं। वो सोचते हैं कि काश हमारी ज़िंदगी इसकी तरह होती। ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेकार है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो बेकार हैं, हमारी लाइफ बेकार है। ऐसा नहीं है। अभी दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ को जीना चाहते हैं, आपकी तरह जीना चाहते हैं। इसलिए इसको बेस्ट मत होने दीजिए, इसको कंपेयर करके बेस्ट मत करिए। आप अपने काम में व्यस्त रहिए, अपने ऊपर फोकस करिए। यही कंपैरिजन से बचने का सबसे आसान तरीका है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।